गजानन भूतगणाभिसेवितां कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणाधिपतये नमः। भक्तजनों, श्रावण माह चंद्रमा के अनुसार, तिथि के अनुसार प्रारंभ हो चुका है और श्रावण मास में भगवान शंकर का पूजन सर्वश्रेष्ठ है। भक्तजनों, मैं आपको आज भगवान शंकर के शिवलिंग के कितने भाग होते हैं और कौन से भगवान में, शंकर भगवान जी के, गणेश जी में, माँ पार्वती में, कार्तिकेय जी में, नंदीश्वर में, शेष जी में और शिवलिंग में जल चढ़ाने से किस किस ग्रह की शांति होती है, इसके बारे में बताऊंगा। भक्तजनों, शंकर भगवान जी के जो शिवलिंग हैं उसके 3 भाग होते हैं। सबसे जो नीचे का भाग होता है वो ब्रह्म स्थान माना गया, ब्रह्मा जी का स्थान है। मध्यम भाग जगत के पालनहार विष्णु भगवान जी का भाग माना गया है और ऊर्ध्व सबसे ऊपर का जो भाग है वो शंकर भगवान जी का स्वरूप माना गया है। त्रिपुंड, त्रिदलम, त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम, त्रिआयुधम, त्रिजन्म, पाप संहारम, एक बिल्लम, शिवार्पणम। 3 का बहुत बड़ा महत्व है। त्रिनेत्र हैं शंकर भगवान जी, और जो भी यदि हम शंकर भगवान में जल चढ़ाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव को प्राप्त होता है। जल चढ़ाने का जो विधि है, सर्वप्रथम गणेश जी में जल चढ़ा जाता है। उसका मंत्र है गंग गणपति नमः। गणेश जी में जल चढ़ाने से बुध ग्रह की शांति होती है। उमा देव्यो नमः। दूसरी बार आपने किस में चढ़ाना है? उमा देवी में चढ़ाना है, पार्वती माता में चढ़ाना है। पार्वती माँ में जल चढ़ाने से चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शांति होती है। कीर्ति मुखाय नमः। ज्येष्ठ पुत्र शंकर भगवान जी के कार्तिकेय जी में जल चढ़ाने से मंगल और शनि ग्रह की शांति होती है। नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वर में जल चढ़ाने से शुक्र ग्रह की शांति होती है। और शेष नागाय नमः। जो शेष नाग जी हैं उनमें जल चढ़ाने से राहु और केतु ग्रह की शांति होती है। और शंकर भगवान जी के शिवलिंग में जल चढ़ाने से सूर्य ग्रह की शांति होती है। यदि हम नित्य शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो हमारे 9 के 9 ग्रहों की शांति नित्य होती रहती है, हमारे कष्ट पूरे दूर हो जाते हैं। श्रावण मास भगवान शंकर भगवान जी का मास है। इसमें शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पे लोग कांवर लेकर के कांवर का जल भी चढ़ाते हैं। बहुत श्रेष्ठ माह है। और उससे अतिरिक्त इस वर्ष जो अधिक मास पुण्य प्राप्ति के लिए हमें मिला हुआ है, हमारी तिथि सौर मास और चंद्र मास को जो एक बना रहा है तो हमें भी एक बनाएगा। और जो 9 ग्रहों का भी हमारे इस वर्ष में 9 के 9 ग्रहों का परिवर्तन हुआ, उससे आप देख रहे हो कि विश्व में किस प्रकार की उलट पलट चल रहा है। राजनीति में किस प्रकार की उथल पुथल चल रहे हैं। जो चीज़ आज तक कभी नहीं हुआ वो आज हो रही है। चाहे आप गुजरात में देखें, महाराष्ट्र में देखें, आगे बहुत से राज्यों में इस प्रकार का योग बना हुआ है। और हमें सब शिवलिंग में जल चढ़ा करके
अपने 9 ग्रहों को शांति करने के लिए हमें हमेशा नित्य शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए। कहा गया है कि शंकर भगवान जी में जल जो चढ़ा, जितने भी हमारे सनातनी शंकर भगवान में जल चढ़ाएंगे उतना गंगा का जल बढ़ेगा। और जैसे जैसे शिवलिंग में रुद्राभिषेक करना, शिवलिंग में जल चढ़ाना यदि सनातनी बंद कर देंगे तो एक दिन गंगा मैया भी आपको एक धारा के रूप में नजर आएगी। तो भक्तजनों, अपने सनातन के लिए, अपने पौराणिक भगीरथ जी की तपस्या से प्राप्त अपने पितरों के उद्धार के लिए, जगत के पितरों के उद्धार के लिए जिस गंगा का आगमन ब्रह्मा जी के कमंडल से, शंकर भगवान की जटा से होते हुए इस भूलोक में बह रही है, भारत की इस पवित्र धरा में बह रही है, उसका जल कभी कम न हो, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को जल चढ़ाना चाहिए। ग्रह शांति शिवलिंग में जल चढ़ाने से अति शीघ्र होती है, और क्योंकि वो देवादिदेव हैं तो मैं आप लोगों को सबको बताऊंगा कि आपको नित्य जो है शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए। और उसका विधान मैंने आपको बता दिया। गंग गणपति नमः गणेश जी में, उमा देव्यो नमः पार्वती माँ में, कीर्ति मुखाय नमः कार्तिकेय भगवान में, नंदीश्वराय नमः नंदीश्वर भगवान में, और आपके शेष नागायन शेष जी में, और शाम सदाशिवाय नमः शंकर भगवान जी में जल चढ़ाने का ये विधान है, ये विधि है। इसी प्रकार से आप लोगों को जल चढ़ाना चाहिए। और शिवलिंग स्पर्श करना महिलाओं को वर्जित माना गया है, शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूर से आप जल चढ़ाएं, क्योंकि इसमें भी बहुत बढ़िया विधान है, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है, और उस रहस्य को आप स्वयं शिव पुराण पढ़ें और इसके बारे में आप स्वयं पढ़ सकते हैं। भक्तजनों, आज मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ, और भगवान शंकर जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। 9 ग्रहों का जो भी 9 के 9 ग्रह हैं, भोलेनाथ जी में जल चढ़ाने से, उनके परिवार में जल चढ़ाने से आपके 9 ग्रह की शांति हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको मनोकामनाएं पूर्ण हो, रिद्धि सिद्धि का आवास हो, आपका परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपकी कुल की वृद्धि हो। इस भगवान शंकर के आशीर्वाद लेते हुए शिवलिंग में जल चढ़ाते हुए अपने ग्रहों को शांति करवाएं। धन्यवाद।